अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स को। तो हम न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। और हमारे पास दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए या फिर आरएनए। बस ठीक है। डीएनए किसका पॉलीमर होता है? डीएनए पॉलीमर होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। और आरएनए किसका पॉलीमर होता है? राइबो न्यूक्लियोटाइड का। अब जो भी न्यूक्लिक एसिड होगा, डीएनए या फिर आरएनए, वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बनेगा: पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। अब जो पेंटोज शुगर है वो दो तरह की होगी, या तो होगी राइबोज शुगर या होगी डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो न्यूक्लिक एसिड हैं। अगर डीऑक्सी राइबोज होगी तो वो डीएनए में बनाएगी, यानी डीएनए के जो कंपोनेंट होगा उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी। और आरएनए में कौन सी होगी? राइबोज शुगर। तो पहले हम राइबोज को ड्रॉ करते हैं। ये वैसे आपको आती होगी लेकिन रिवीजन हो जाएगी एक तरह से। 5 कॉर्नर रिंग होती है और इसमें 5 कार्बन होते हैं। मैंने 4 कार्बन लिख लिए हैं और 5वां कार्बन यहाँ पे होता है, CH2OH इसके साथ लगा होता है। इसको वैसे ओपन करके लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ राइबोज ड्रॉ कर रही हूँ इसलिए। और बाकी हमारे पास हर कार्बन के साथ H और OH लगा होगा। तो ये हो गया राइबोज। अब ड्रॉ करते हैं डीऑक्सी राइबोज को। डीऑक्सी राइबोज भी बिल्कुल सेम है। 5 कॉर्नर रिंग है और इसमें कार्बन कितने? 5 हैं, जो कि 4 कार्बन रिंग के अंदर है, 1 कार्बन बाहर है। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही होगा, हर कार्बन के साथ H और OH लगा होगा सिवाय 1 कार्बन। तो वो कौन सा कार्बन होगा? सेकंड कार्बन होगा, जिसमें हमारे पास O रिमूव हुआ होगा, सिर्फ H होगा यहाँ पे। वहाँ पे हमने पढ़ा था OH था सेकंड कार्बन पे, लेकिन यहाँ पे ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी डीऑक्सी यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है सेकंड कार्बन से। इसको कहेंगे डीऑक्सी राइबोस। तो ये एक जनरल था जो कि आप पहले पढ़ चुके थे। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको नाइट्रोजनस बेसिस ड्रॉ करना सिखाऊंगी, जैसे प्यूरिन्स, पैरामिडीन्स और ये सारी कैसे ड्रॉ करनी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि नाइट्रोजनस बेसिस है। मेनली हम वो पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास दो तरह की होती हैं, या तो होंगी वो प्यूरिन्स और या वो होंगी पैरामिडीन्स। तो प्यूरिन्स जो होती हैं वो डबल रिंग्ड होती हैं। डबल रिंग समझते हैं ना, यानी 2 रिंग्स होती हैं, जबकि पैरामिडीन्स में सिर्फ 1 रिंग होती है। तो दोनों के हम जनरल स्ट्रक्चर को पहले, और हमारे पास जो प्यूरिन्स होती है ना, उनमें हमारे पास दो बेसिस होती हैं। एक होती है एडेनिन और एक होती है गुआनिन। सिर्फ ये दो जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है ना, ये हमारे पास प्यूरिन्स होती है, यानी एडेनिन भी डबल रिंग होती है और गुआनिन भी डबल रिंग होती है। जबकि पैरामिडीन्स क्या होती हैं कि 3 होती हैं, CUNT कट, यानी साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। ठीक है, इसको आप कट से याद कर सकते हैं, यानी CUT कट, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। जबकि ये कितनी है? सिर्फ 2, एडेनिन और गुआनिन। पहले इनके जनरल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इनका जो जनरल स्ट्रक्चर होगा वो अगर आप दोनों का पहले याद कर लेंगे तो बाकी सबका स्ट्रक्चर याद करना आसान हो जाएगा। मतलब इसमें हमने डबल रिंग है ना, तो डबल रिंग का हमने एक जनरल स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं, और इसमें होती है सिंगल रिंग, तो उसका जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो प्यूरिन्स होती हैं डबल रिंग, इसमें एक होती है 6 कॉर्नर रिंग और एक होती है 5 कॉर्नर रिंग, जो कि दोनों फ्यूज़ हुई होती है। तो इसमें यूँ होता है, ये कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन, लेकिन यहाँ पे कार्बन नहीं होता, यहाँ पे होता है नाइट्रोजन। अब भी अगर आपने अपना पेन और पेंसिल निकाल के ड्रॉ करना नहीं शुरू किया तो अभी अपना निकाल लें, यानी साथ साथ ड्रॉ करें। यहाँ पे भी होगा कार्बन और यहाँ पे भी होगा कार्बन एज़ यूजुअल, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो फिर से हमारे पास कार्बन नहीं नाइट्रोजन होगा। तो कितने नाइट्रोजन हो गए? 2। लेकिन यहाँ पे हमने प्यूरिन्स कितनी पढ़ी है? डबल रिंग। एक रिंग ड्रॉ हो गई। अब दूसरी रिंग ड्रॉ करते हैं। दूसरी रिंग में भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन। और ये दोनों आपस में ज्वाइन होंगे कार्बन। तो ये 5 रिंग, यूँ अगर यूँ देखें तो ये 5 रिंग बनती है। वैसे तो ये 5 कॉर्नर नहीं है, ठीक है। दोनों अब ये एक हो गई 6 कॉर्नर रिंग और एक हो गई 5 कॉर्नर रिंग। अब अगर आ जाए पैरामिडीन्स की तरफ, ये जनरल स्ट्रक्चर है, यानी एडिनिन में भी ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा, गुआनिन में भी ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा। बाकी डबल बॉन्ड्स होंगे उनको हम अरेंज कर लेंगे। फिर ये जो पैरामिडीन सिंगल रिंग होते हैं, तो यही वाली जो रिंग होती है वही इधर आ जानी होती है, जैसे कि यहाँ पे वैसे ही नाइट्रोजन
और यहाँ आ गए कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे फिर से नाइट्रोजन। तो ये कंप्लीट होगी पैरामिडीन का जनरल स्ट्रक्चर। यानी अब साइटोसिन ड्रॉ करें, यूरासिल ड्रॉ करें, थायमिन ड्रॉ करें, तो सबसे पहले आपने यही वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, और एडेनिन और गुआनिन में ये वाला। तो अब हम बारी बारी सबके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एडेनिन, गुआनिन, फिर साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन सबको ड्रॉ करेंगे। तो ये है प्यूरिन्स, और प्यूरिन्स में दो पड़ी हैं, एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन का भी जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया और गुआनिन का भी जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब इन दोनों में पहले सिमिलैरिटीज़ को देखेंगे, फिर डिफरेंसेस को देखेंगे। इनमें तीन सिमिलैरिटीज़ हैं, 3 सिमिलैरिटीज़। ठीक है, ये सिर्फ हिंट दे रही हूँ याद करने के लिए, वैसे तो नहीं है। एक यहाँ पे डबल बॉन्ड दोनों का होगा, ठीक है, और ये यानी जो N और C का होगा दूसरी रिंग। फिर ये जो दरमियान में जो कार्बन कार्बन है, इनके दरमियान डबल बॉन्ड होगा। 2 सिमिलैरिटीज़ होगी, और तीसरी क्या होगी, ये जो CN है इसको दोबारा और यहाँ पे। तो ये 3 सिमिलैरिटीज़ होंगी, और अब दो डिफरेंसेस हैं, यानी दोनों में 2 चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं। और वो कौन सी होंगी कि यहाँ पे आपने एडेनिन में N आता है, तो आपने NH2 ग्रुप ऐड करना है यहाँ पे इसके कार्बन, ऊपर वाले कार्बन के साथ, ठीक है। और इसके अलावा आपने इसमें एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड ऐड करनी है, यानी यहाँ पे तो 3 थी, वहाँ पे भी 3 थी, वहाँ पे 3 ही डबल बॉन्ड रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने एक और डबल बॉन्ड ऐड करनी है। तो यहाँ टोटल 4 डबल बॉन्ड होंगी, और एडेनिन में N आ रहा है तो NH2 ग्रुप ऐड करना है कार्बन फर्स्ट के साथ। इसमें भी क्या होगा, इसमें NH2 ग्रुप वहाँ पे भी ऐड किया तो यहाँ ऐड करना है, लेकिन कार्बन 1 के साथ नहीं, बल्कि इस वाले कार्बन के साथ NH2। और यहाँ पे आप डालेंगे कार्बोक्सी डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंसेस थे, जबकि 3 सिमिलरिटीज़ थी। इस तरह एडेनिन और गुआनिन का ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जो कि आप 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अब ड्रॉ कर लेते हैं पैरामिडीन्स को। पैरामिडीन्स 3 होती हैं, कट यानी साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। तो तीनों का मैंने जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब तीनों में सिमिलरिटीज़ को देखेंगे। तीनों में 2 सिमिलरिटीज़ ये हैं कि सबके कार्बन कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो तीनों के साथ आपने डबल बॉन्ड ड्रॉ कर देना। ये हो गई एक सिमिलरिटी। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि सबके इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O अटैच होगा, तो यहाँ पे सबके साथ मैंने डबल बॉन्ड O अटैच कर दिया। इसके अलावा अब हम देखते हैं डिफरेंसेस को। अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास एडेनिन की तरह यहाँ पे भी N है, तो इसके इस कार्बन के साथ क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा, और साथ साथ यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड होगा, जैसे कि हमने यहाँ ड्रॉ किया था। तो ये साइटोसिन कंप्लीट हो गया। अगर हम यूरासिल को देखें तो यूरासिल में इस कार्बन पे भी C डबल बॉन्ड O होगा, इसमें यानी 2 C डबल बॉन्ड O हैं, और ये यूरासिल कंप्लीट हो गया। अब अगर हम थायमिन को देखें तो थायमिन में भी यहाँ जो होगा डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पे आप सही तरह ड्रॉ कर लीजिएगा, और इसके अलावा इस कार्बन पे CH3 होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया थायमिन। अब ये याद रखना है कि यूरासिल सिर्फ RNA में होता है, यानी ये जो नाइट्रोजन स्पेस होगी सिर्फ RNA में होगी, और थायमिन जो होगी वो DNA में होगी सिर्फ। तो ये नाइट्रोजन स्पेसिस जो हैं ये भी कंप्लीट हो गई हैं। अब अगर हमने एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं ना, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएंगे तो फिर एक न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। तो उसमें अगर हमने एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो उसमें पेंटोज शुगर ऐड करनी है, तो वो हमने इन दोनों में से एक उठा के डाल देंगे। DNA होगा तो डीऑक्सीराइबोज डाल देंगे, RNA होगा तो राइबोज डाल देंगे। नाइट्रोजनस बेसिस में हम जो है डबल रिंग भी डाल सकते हैं, सिंगल रिंग भी डाल सकते हैं, और अगर डबल रिंग्स में एडेनिन भी ले सकते हैं और गुआनिन भी ले सकते हैं, और अगर हमने सिंगल रिंग वाली लेनी चाहें तो वो DNA होगा तो थायमिन ले लेंगे या फिर साइटोसिन ले लेंगे, अगर RNA होगा तो यूरासिल ले लेंगे या फिर साइटोसिन ले लेंगे। और जो तीसरी चीज़ लेंगे वो क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप। अब फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा, यानी हमारे पास P डबल बॉन्ड O और OH OH OH, तो ये क्या फॉस्फेट ग्रुप बन गया। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, और इसमें ये हमारे पास इसको यूँ भी लिख सकते हैं, यानी ये H रिमूव हो जाएगा। तो ये हम जब फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर देंगे और ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक न्यूक्लिक एसिड बना लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, जिसमें आप सारी चीज़ें इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लेंगे। मैं इन चीज़ों को अगली वीडियो में रिपीट नहीं करूँगी, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लेनी है, और हम डायरेक्ट न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।